हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। एपिसोड 13 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ली जेंग साउसी के सामने अपने प्यार का इजहार कर देता है और फाइनली साउसी और ली जेंग एक कपल बन जाते हैं। आगे ली जेंग वांग को थैंक यू कहता है क्योंकि उसी की वजह से मैं और साउसी एक हो पाए हैं। तो वांग कहता है, मैंने साउसी को तुम्हारे हवाले इसलिए किया है क्योंकि साउसी तुमसे प्यार करती है और वो तुम्हारे साथ ही खुश रहेगी, इसलिए साउसी का अच्छे से ख्याल रखना। तो ली जेंग कहता है, अगर तुम नहीं भी कहते तो भी मैं साउसी का अच्छे से ख्याल रखता और उसे अच्छे से ट्रीट करता। और ये सब साउसी सुन लेती है तो साउसी बहुत ही खुश होती है कि तभी उधर से ली जेंग साउसी को देख लेता है और कहता है, तुम दोनों बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं नीचे जाता हूँ। और ये कहकर ली जेंग नीचे चला जाता है। तो साउसी वांग को सॉरी कहने की कोशिश करती है पर वो कह नहीं पाती। तो वांग कहता है, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस मैं इतना चाहता हूँ कि तुम ली जेंग के साथ खुश रहो और तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। अगर हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बन सकते, कम से कम हम दोस्त तो बन सकते हैं। तो साउसी कहती है, हाँ क्यों नहीं। और वांग और साउसी फिर से फ्रेंड बन जाते हैं। अगले दिन ली जेंग साउसी के साथ कॉलेज जाने के लिए उसके लिए बाहर में वेट करता है कि तभी उधर से साउसी आती है और कहती है, सॉरी मैं लेट हो गई। तो ली जेंग कहता है, मुझे इसकी आदत हो गई है, तुम हमेशा लेट ही आती हो। आगे वो दोनों साथ में कॉलेज जाने लगते हैं तो साउसी को रास्ते में ठंड लगने लगती है। तो ली जेंग उसका हाथ अपने पॉकेट में डाल देता है और कहता है, अब तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। तो साउसी ये देखकर बहुत खुश होती है। वेल, आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे वो लोग कॉलेज जाते हैं तो बई बई उन दोनों को साथ में देख लेती है। तो साउसी बई बई को देखकर ली जेंग के पॉकेट से अपना हाथ हटा लेती है। तो ली जेंग साउसी का हाथ फिर से अपने पॉकेट में डाल देता है और बई बई के सामने से साउसी को लेकर चला जाता है। तो बेचारी बई बई उन दोनों को एक साथ देखकर जल के भून जाती है। आगे साउसी अपने डायरी में वो सारी बातें लिखती है जो वो ली जेंग के साथ करना चाहती है, जिसमें से उसकी कुछ विशेष पूरी भी हो जाती है। आगे ली जेंग का बर्थडे आने वाला होता है तो साउसी ली जेंग के लिए केक बनाने की कोशिश करती है पर उससे एक भी केक अच्छे से नहीं बनता। तो पिंक साउसी को कहती है, तुम्हें केक बनाना नहीं आता है, इसलिए केक बनाना छोड़ दो और जाकर ऑर्डर कर दो, क्योंकि अगर ली जेंग ने ये केक खा लिया तो वो पक्का हॉस्पिटलाइज हो जाएगा। तो साउसी किसी की भी नहीं सुनती और खुद से केक बनाने की फिर से कोशिश करती है। आगे पिंक साउसी को कहती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम और ली जेंग डेट कर रहे हो। तो साउसी को इस बात पर पिंक पर बहुत गुस्सा आता है और वो पिंक का गर्दन पकड़ लेती है और कहती है, जब तुम अपने नॉवेल में मेरी और ली जेंग की स्टोरी लिख रही थी, क्या तुमने मुझसे परमिशन ली थी? तो पिंक कहती है, तुम दोनों की स्टोरी ही इतनी अमेजिंग थी कि लोगों को भी बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने तुम्हारी स्टोरी चुराई। तो साउसी कहती है, जब तुमने मेरी स्टोरी चुराई और लोगों को भी बहुत पसंद आया तो फिर तुम मुझे कैसे कह सकती हो कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा कि मैं और ली जेंग डेट कर रहे हैं? लाओ, ये स्टोरी मेरी है ना, मैं इसे आज डिलीट ही कर दूंगी। और साउसी उसे डिलीट ही करने वाली होती है कि तभी साउसाओ कहती है, इसकी नॉवेल बहुत ही अच्छी है, प्लीज इसे डिलीट मत करो। तो पिंक जैसे ही साउसाओ के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और साउसाओ से पूछती है, तुमने भी मेरी नॉवेल पढ़ी है ना? तो साउसाओ कहती है, हाँ मैंने तुम्हारे नॉवेल के कुछ पन्ने पढ़े हैं, उसे पढ़कर मुझे भी अच्छा लगा, वैसे तुम ठीक ही ठाक लिखती हो। और साउसाओ पिंक के सामने ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे नॉवेल पसंद ही ना आया हो, लेकिन साउसाओ को वो नॉवेल बहुत ही पसंद आता है। तो साउसाओ पिंक को कहती है, तुम्हारे नॉवेल में 2 मेन लीड है ना, एक मेन लीड की तो लव स्टोरी पूरी हो गई पर दूसरे मेन लीड की तो नहीं हुई है ना, प्लीज उसके लिए भी कोई लड़की लाओ। तो पिंक को साउसाओ का आइडिया पसंद आता है और वो कहती है, ठीक है, मैं उसके लिए भी एक लड़की लाऊंगी और उसका नाम जिन ली रखूंगी। तो साउसाओ को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो पिंक को कहती है, जिन ली अच्छा नाम नहीं है, उसका नाम एंजेलिना रखना। तो पिंक कहती है, ये नाम अच्छा नहीं है, जिन ली अच्छा है, मैं उसका नाम यही रखूंगी। कि तभी उधर से साउसी साउसाओ को सैड देखती है तो वो पिंक को कहती है, तुम्हें अपने नॉवेल में उस लड़की का नाम एंजेलिना ही रखना चाहिए क्योंकि साउसाओ वांग से प्यार करती है। तो पिंक ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और साउसाओ से पूछती है, तुम वांग से प्यार करती हो? तो साउसाओ कहती है, हाँ। कि तभी उधर से वांग आ जाता है और कहता है, कौन मेरा नाम ले रहा था? तो वो लोग बात को टाल देते हैं। तो वांग साउसी की ऐसी हालत देखकर साउसी से पूछता है, तुम क्या कर रही हो? तो साउसाओ कहती है, ली जेंग का बर्थडे आ रहा है ना, इसलिए साउसी उसके लिए केक बना रही है। तो वांग उसकी कुकिंग देखकर पूरी तरह हैरान होता है और साउसी को कहता है, साउसी इससे अच्छा तुम केक ऑर्डर कर लो, अगर ली जेंग ने तुम्हारे हाथों का बनाया हुआ केक खाया ना तो पक्का ली जेंग के साथ कोई ना कोई ट्रेजेडी हो जाएगी। कि तभी उधर से पिंक भी कहती है, मैंने भी सेम यही बात साउसी को कही। तो साउसी उन दोनों से गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुम दोनों देखना, मैं इतना अच्छा
केक बनाऊंगी ना कि तुम लोग देखते ही रह जाओगे, समझे। वेल आपको यहाँ इनका फनी सीन भी देखने को मिलेगा। आगे ली जेंग कॉलेज से घर आता है तो सब उसे बर्थडे सरप्राइज देते हैं। तो ली जेंग ये सरप्राइज देखकर बहुत खुश होता है और कहता है तुम लोगों ने हॉटपॉट भी तैयार किया है। तो वांग ली जेंग को कहता है तुम्हें पता है हम तुम्हें क्या गिफ्ट देने वाले हैं, आज तुम्हें हमारे साथ मिलकर हॉटपॉट खाना होगा। इसका मतलब तुम्हें हम लोगों का जूठा खाना होगा और यही हमारा तुम्हारे लिए गिफ्ट है। तो कैसा लगा तुम्हें हमारा गिफ्ट। तो साउसी वांग को कहती है ली जेंग को टीज करना बंद करो और साउसी ली जेंग के लिए अलग कटोरे में खाना निकालती है और ली जेंग को देती है। तो ली जेंग ये सब देखकर बहुत खुश होता है और सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। तो साओ साओ वांग को खाना निकाल कर देती है। तो वांग ये देखकर खुश होता है और उसके सामने स्माइल करता है। तो जिन उन दोनों को ऐसा करते हुए देखकर वो भी सोचता है कि वो भी पिंक को खाना देगा। तो जिन एक कटोरे में खाना भरता है और पिंक को देने ही वाला होता है कि तभी जिन सारा खाना पिंक के ड्रेस पर गिरा देता है। तो सारे लोग ये देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाते हैं और पिंक जिन को खूब मारती भी है। वेल आपको यहाँ इनका क्यूट सा मोमेंट भी देखने को मिलेगा। आगे साउसी सारे बर्तन धो रही होती है तो ली जेंग भी उसकी हेल्प करता है और ली जेंग साउसी को कहता है थैंक यू मेरा बर्थडे इतना स्पेशल बनाने के लिए। आज से पहले कभी भी मैंने अपना बर्थडे इतने अच्छे से नहीं मनाया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है और ये बर्थडे इस बार स्पेशल इसलिए भी है क्योंकि इस बार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे साथ है। तो साउसी ये सुनकर बहुत खुश होती है। आगे आप लोगों को यहाँ पर इनकी खट्टी मीठी नोकझोंक देखने को मिलेगी। तो वांग उन दोनों को एक साथ खुश देखकर सैड हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो साओ साओ को भी वांग के लिए बुरा लगता है और वो भी वांग के पीछे पीछे जाती है। तो वांग साओ साओ से पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो साओ साओ कहती है मुझे पता है कि तुम सैड हो इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहने आई हूँ। तो वांग कहता है तुम मेरी इतनी फिक्र क्यों करती हो। तो साओ साओ कहती है क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और ये कहकर साओ साओ वांग को किस कर लेती है कि तभी उधर से साउसी गुजर रही होती है और उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। तो साउसी उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है कि तभी उधर से ली जेंग भी साउसी के पीछे आ जाता है। तो साउसी ली जेंग को चुप करा देती है और वो दोनों साइड में खड़े हो जाते हैं। तो ली जेंग भी वांग और साओ साओ को किस करते हुए देख लेता है। आगे ली जेंग भी साउसी को किसी करने वाला होता है कि तभी उधर से पिंक भी टपक पड़ती है और कुछ देर बाद वहाँ पर जिन भी टपक पड़ता है और सब वांग और साओ साओ को किस करते हुए देख लेते हैं। तो वांग ये सब देखकर अनकंफर्टेबल फील करता है और वहाँ से बिना कुछ कहे चला जाता है। तो साओ साओ उन लोगों को गुस्से वाली नजरों से देखती है और कहती है मुझे क्या देख रहे हो, और ये कहकर साओ साओ भी वहाँ से चली जाती है। तो साउसी भी उन लोगों को खूब डांटती है और साओ साओ के पीछे जाती है। तो साओ साओ साउसी को वहीं पर रोक देती है और कहती है मुझे समझाने की कोशिश मत करना कि मैं वांग को प्यार करना छोड़ दूं, ये मेरा फैसला होगा कि मैं वांग से प्यार करूं या ना करूं। मुझे पता है कि वांग तुम्हें चाहता है लेकिन तुम ली जेंग से प्यार करती हो और तुम दोनों साथ में बहुत खुश भी हो, और साउसी मैं तुमसे गुस्सा भी नहीं हो सकती और ना ही तुम्हें बुरा भला कह सकती हूँ क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए प्लीज मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी, ठीक है। तो साउसी कहती है ठीक है मैं इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। तो साओ साओ साउसी को कहती है मैं कुछ देर के लिए अकेले रहना चाहती हूँ इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, और ये कहकर साओ साओ वहाँ से चली जाती है। तो साउसी को साओ साओ के लिए बहुत बुरा लगता है कि तभी वहाँ पर ली जेंग भी आ जाता है और उसे भी साउसी और साओ साओ दोनों के लिए बुरा लगता है। तो ली जेंग वांग से मिलने जाता है और वांग को कहता है अगर तुम्हें साओ साओ के लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम उसे वहाँ पर अकेले छोड़कर क्यों आए, और अगर तुम अपने दिल के बोझ को कम करना चाहते हो तो कल जाकर साओ साओ से माफी मांग लेना, समझे। और ली जेंग वांग को समझाता है और उसे चेयर अप भी करता है और ये सब साउसी देख लेती है। तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि ली जेंग वांग को समझाने गया है। आगे साउसी ली जेंग का बर्थडे मनाती है और ली जेंग को गिफ्ट भी देती है। तो ली जेंग वो गिफ्ट देखकर बहुत खुश होता है। तो ली जेंग साउसी को कहता है मैं भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ, और ली जेंग साउसी को वही लॉकेट देता है। तो साउसी वो लॉकेट देखकर बहुत खुश होती है और ली जेंग से पूछती है तुमने तो ये लॉकेट बेबई को दिया था ना, और मुझे बहुत गुस्सा भी आया था कि तुमने ये लॉकेट उसे दिया था। तो ली जेंग कहता है तुम बहुत ही बेवकूफ हो, मैं उसे ये लॉकेट क्यों दूंगा, मैंने तो उसे वो रिंग दी थी जिसे देखकर तुमने ही तो कहा था कि वो रिंग बहुत ही गंदी है। तो साउसी ये सुनकर बहुत खुश होती है और ली जेंग साउसी को वो नेकलेस पहना देता है। वेल आपको यहाँ इनका रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगले दिन साउसी क्लास में होती है तो उसे पिंक का मैसेज आता है और वो कहती है कि अगले हफ्ते हमारे क्लास का रियूनियन है, वहाँ पर सारे लोग आ रहे हैं, क्या तुम आओगी। तो साउसी कहती
है ठीक है मैं भी आऊंगी। आगे साउसी साओ से बात करने के लिए जाती है पर वो खुद को रोक लेती है क्योंकि साओ ने उसे कहा था कि वो वांग और उसके बीच में इंटरफेयर ना करे। तो साउसी खुद को रोक लेती है कि तभी उधर से वांग आता है। तो साओ वांग को देखकर समझ जाती है कि वांग साउसी से मिलने आया है। तो साओ वहाँ से जाने लगती है। तो साउसी वांग को कहती है तुम मुझसे मिलने आए हो लेकिन क्यों? तो वांग कहता है मैं तुमसे मिलने नहीं आया, मैं यहाँ पर साओ से मिलने आया हूँ। तो साओ जैसे ये सुनती है कि वांग उससे मिलने आया है तो बेचारी खुश हो जाती है। आगे वांग साओ को नोट देता है। तो साओ कहती है ये नोट साउसी के लिए है ना, तो तुम खुद ही उसे दे दो। तो वांग कहता है ये नोट साउसी के लिए नहीं है, ये नोट मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है ताकि तुम्हारे एग्जाम में इस नोट से हेल्प हो सके। तो साओ ये देखकर बहुत खुश होती है। आगे वांग साओ को समझाता है और कहता है तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो साओ, तुम्हें मुझसे बेहतर लड़का मिल जाएगा, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो क्योंकि हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने अपने हिस्से का प्यार साउसी से कर लिया है जो अब मुझसे दोबारा नहीं होगा। इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और जाकर किसी और लड़के को ढूंढो जो तुम्हें डिजर्व करे और तुम्हें खुश रखे। और रही उस किस की बात तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए उसे भूल जाओ। तो साओ को वांग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है मैं किसे प्यार करूं या ना करूं वो मेरा डिसीजन होगा और तुम्हें प्यार करना ये मेरा डिसीजन है। मैं तुम्हारे कहने से तुम्हें प्यार करना नहीं छोड़ सकती। तुम जितनी भी कोशिश कर लो मुझे अपने आप से दूर रखने की, मैं उतनी कोशिश करूंगी तुम्हारे पास आने की, समझे? और रही उस किस की बात तो मैं तुम्हें वो किस भूलने नहीं दूंगी। और साओ वांग को फिर से किस कर लेती है और कहती है तुम मुझसे कितनी भी दूर भागने की कोशिश करो मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊंगी और मैं तुम्हें टाइम टू टाइम किस करते रहूंगी ताकि तुम उस किस को भूल ना पाओ। और ये कहकर साओ वहाँ से चली जाती है। तो वांग को भी साओ थोड़ी पसंद आने लगती है पर वो प्रिटेंड नहीं करता। आगे साउसी रीयूनियन पार्टी में जाती है तो वहाँ पर पिंक सारे क्लासमेट्स को बता देती है कि साउसी ली ज़ेंग को डेट कर रही है। तो सारे क्लासमेट्स ये सुनकर बहुत खुश होते हैं कि तभी उधर से दाओमिंग की एंट्री होती है। तो साउसी दाओमिंग को देखकर हैरान तो होती है पर वो उसे इग्नोर करती है। आगे सारे क्लासमेट साउसी से ली ज़ेंग के बारे में पूछने लगते हैं कि वो कैसा है। तो साउसी सबको बताती है कि ली ज़ेंग बहुत ही अच्छा है, वो उसकी हमेशा केयर करता है और उसे सपोर्ट भी करता है। कि तभी उधर से दाओमिंग ली ज़ेंग के बारे में बुरा भला कहने लगता है। तो साउसी को दाओमिंग पर बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है तुमने ली ज़ेंग के बारे में क्या कहा? तो दाओमिंग कहता है तुम्हारा ली ज़ेंग एक नंबर का साइको है, क्या उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैंने स्कूल क्यों छोड़ा? और इसी बात पर साउसी और दाओमिंग में लड़ाई होने लगती है। तो पिंक साउसी को शांत करने की कोशिश करती है तो दाओमिंग पिंक पर ही भड़कने लगता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी उधर से जिन की एंट्री होती है और जिन इस बार पिंक के लिए स्टैंड लेता है और दाओमिंग को कसकर एक घूसा मारता है और कहता है अब हम स्कूल में नहीं है जो अब तुम्हारी दादागिरी चलेगी, समझे? और जिन दाओमिंग को सबक सिखाकर पिंक का हाथ पकड़ के वहाँ से चला जाता है। तो पिंक जिन के ऐसे बिहेवियर पर फिदा हो जाती है और उसे ही देखती रहती है। आगे जिन पिंक को कहता है चलो मूवी देखने चलते हैं क्योंकि हम लोग रेस्टोरेंट तो वापस जा नहीं सकते और हमारे पास अभी इतना टाइम है तो इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए, चलो बाहर घूमने चलते हैं। तो पिंक कहती है ठीक है और फाइनली इन दोनों के बीच भी केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है। इधर साउसी दाओमिंग से पूछती है तुमने ली ज़ेंग को साइको क्यों कहा, उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया है? तो दाओमिंग कहता है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो एक नंबर का साइको है। अगर तुम्हें मुझ पर बिलीव नहीं हो रहा तो जाकर उसे पूछो कि उसने मुझे स्कूल से क्यों निकलवाया। जब मैं स्कूल में चीटिंग कर रहा था तो वो भी मेरे साथ था, लेकिन सजा सिर्फ मुझे मिली, उसे कुछ भी नहीं और मुझे स्कूल से निकाल दिया गया। और जब मुझे ये बात पता चली कि ये सब ली ज़ेंग का प्लान था तो मैं ली ज़ेंग के पास गया था उससे पूछने के लिए कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो ली ज़ेंग ने मुझे ब्रिज से लटकाकर मुझे डराया और मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने स्कूल नहीं छोड़ा तो वो मुझे जान से मार डालेगा। तो साउसी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और दाओमिंग को कहती है तुम झूठ मत बोलो, ली ज़ेंग ऐसा कभी भी नहीं कर सकता, समझे? तो दाओमिंग कहता है अगर तुम्हें अपने ली ज़ेंग पर इतना ही भरोसा है तो जाकर उससे पूछो उसने मेरे साथ ऐसा किया है या नहीं। आगे साउसी दाओमिंग की बातों को सोच सोच कर पगला रही होती है और वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही होती है कि वो ली ज़ेंग से पूछे या ना पूछे। आगे माई को उसका बॉयफ्रेंड मार रहा होता है कि तभी वहाँ पर साउसी माई को उसके बॉयफ्रेंड से बचाती है
और उसके बॉयफ्रेंड की खूब धुलाई भी करती है और ये सब बाई बाई देख लेती है और वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है ताकि वो साउसी को मजा चखा सके। आगे माई साउसी को थैंक यू कहती है और उसे सॉरी भी कहती है जो भी उसने उसके साथ किया। तो साउसी माई को माफ कर देती है। तो माई साउसी से एक फेवर मांगती है कि वो ये बात किसी को भी ना बताए कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे डंप किया और उसे मारा भी। तो साउसी माई को प्रॉमिस करती है कि वो ये बात किसी को भी नहीं बताएगी। तो माई ये सुनकर खुश हो जाती है। आगे साउसी थक हार कर घर जाती है और घर जाकर सीधा सो जाती है। तो कुछ देर बाद लीजेंग आता है साउसी को उठाने के लिए। तो साउसी कहती है मैं बहुत थक गई हूँ, अभी मैं सोना चाहती हूँ। तो लीजेंग कहता है कोई बात नहीं, तुम सो जाओ। कि तभी लीजेंग की नज़र साउसी के डायरी पर पड़ती है जहाँ पर साउसी की 10 विशेष लिखी होती है जो वो लीजेंग के साथ पूरा करना चाहती है। तो लीजेंग ये सब पढ़कर इमोशनल हो जाता है और साउसी को कहता है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सारी विशेष पूरी करूँगा और मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। आगे लीजेंग की नजर साउसी के गाल पर लगे चोट पर पड़ती है। तो लीजेंग साउसी के फेस पर चोट देखकर टेंशन में आ जाता है। इधर वांग अकेले खाना खा रहा होता है कि तभी उधर से कोई उसे चॉकलेट देता है। तो वांग को लगता है कि साउसी उसे चॉकलेट दे रही है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो वहाँ साउसी के बजाय साव साव होती है। तो साव साव वांग से पूछती है तुम यहाँ पर अकेले खाना क्यों खा रहे हो, घर पर क्यों नहीं खाया। तो वांग कहता है मैं नहीं चाहता कि मैं उन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी बनूं, इसलिए मैं यहाँ पर अकेले खा रहा हूँ, क्या मैं यहाँ पर अकेले नहीं खा सकता। तो साव साव कहती है मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। तो वांग वहाँ से चला जाता है। तो साव साव भी वांग के पीछे पीछे जाती है और साव साव वांग का पीछा नहीं छोड़ती। तो वांग साव साव को कहता है तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो। तो साव साव कहती है मैं तुम्हारे पीछे इसलिए घूम रही हूँ ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। तो वांग साव साव से पूछता है तुम पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद क्या करने वाली हो। तो साव साव कहती है मैं अपनी मम्मी के बिजनेस में उनका हाथ बटाऊंगी। तो वांग कहता है कितना बोरिंग है ना, हम लोग पढ़ लिख कर वही काम करेंगे जो हमारे पेरेंट्स कहेंगे, हमारी मर्जी तो चलती ही नहीं, हमें बस वही करना होता है जो हमारे पेरेंट्स कहते हैं। हमारा रिश्ता भी तो हमारे पेरेंट्स ने ही जोड़ा है ना, अगर हम दोनों की शादी हो जाती है तो हमारे पेरेंट्स का तो फायदा ही होगा ना और हम दोनों उनके बिजनेस की प्रॉफिट बन जाएंगे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मुझे ऐसी लाइफ नहीं चाहिए, मैं खुद के लिए जीना चाहता हूँ और खुद के लिए कुछ करना चाहता हूँ, ना कि दूसरों के लिए। तो साव साव कहती है अगर मैं एक अमीर बाप की बेटी नहीं होती तो क्या तुम मुझसे प्यार करते। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे पास आ सकती हूँ, मेरा इन पैसों से कोई लेना देना नहीं, मुझे बस तुम चाहिए। तो वांग ये सब सुन लेता है पर कोई रिप्लाई नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। आगे साउसी की नींद खुलती है तो वो लीजेंग को ढूंढने जाती है। तो लीजेंग साउसी को अपने कमरे में बुलाता है। तो साउसी जैसे ही ये सुनती है तो वो ख्याली पुलाव पकाने लगती है कि लीजेंग उसे अपने रूम में इसलिए बुला रहा है ताकि वो उसके साथ रोमांस कर सके, पर होता इसका उल्टा है। लीजेंग साउसी को अपने रूम में इसलिए बुलाता है ताकि वो उसके चोट पर दवाई लगा सके। तो साउसी ये देखकर हैरान होती है। तो लीजेंग साउसी से पूछता है तुम्हें ये चोट कैसे लगी। तो साउसी लीजेंग से झूठ बोलती है कि वो गिर गई थी इसलिए उसे चोट लग गई। तो लीजेंग भी उसकी बातों पर भरोसा कर लेता है। वेल अगले दिन वो लोग कॉलेज जाते हैं तो जिन साउसी को बताता है कि तुम्हारा एक वीडियो वायरल हो गया है। तो साउसी वो वीडियो देखकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उस वीडियो में साउसी सिर्फ उन लड़कों को मारते हुए ही दिख रही होती है और लोगों को पूरी स्टोरी भी नहीं पता होती, जिस वजह से वो लोग साउसी के बारे में बातें बनाने लगते हैं और उसे ही गलत समझने लगते हैं। आगे बाय बाय साउसी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है और कहती है इस वीडियो की विटनेस सिर्फ मैं ही हूँ, मुझे ही पता है वहाँ पर क्या हुआ था और मैं ही लोगों को बता सकती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो साउसी बाय बाय को कहती है मुझे पता है ये काम तुम्हारा है, लेकिन तुम्हें मैं एक बात बता दूँ, इस वीडियो से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी। और साउसी बाय बाय को ही उल्टा सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। तो बाय बाय एक ट्रिक लगाती है, उन 3 बंदरियों को दिखाकर गिरने का नाटक करती है और ऐसा प्रिटेंड करती है कि उसे साउसी ने धक्का दिया है। तो वो 3 बंदरियां साउसी के पास आती है और साउसी को ही खड़ी खोटी सुनाने लगती है कि तुमने बाय बाय को धक्का दिया है, तुम जरा सी भी नहीं बदली, तुम हाई स्कूल में जैसी थी वैसे ही कॉलेज में हो। तो साउसी उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि जैसा वो लोग सोच रहे हैं वैसा उसने कुछ भी नहीं किया। तो वो 3 बंदरियां साउसी की एक भी नहीं सुनती और साउसी को धक्का मारने लगती है कि तभी उधर से लीजेंग की एंट्री होती है और यहीं पर एपिसोड 14 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।